नमस्कार साथियों, 107.8 FM रेडियो जयघोष पर आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में। चूँकि आज 12 अगस्त यानी कि युवा दिवस है, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन युवाओं से जिन्होंने बीड़ा उठाया है हमारे देश को आगे बढ़ाने का। ये हमारे देश का फ्यूचर हैं और कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। और हम इस वक्त 9 अगस्त से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश का एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत उनके क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं, इस पर आज उनसे बातचीत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं इन युवाओं से इस अभियान के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अक्षय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त जो है बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है, और जिसके तहत हम मेरी माटी मेरा देश की थीम के साथ इस बार अमृत महोत्सव काल में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये जो अभियान है वो चलेगा। इसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर इसका? देखिए, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक दूरदर्शी सोच का परिचायक है। और जहाँ तक आपने इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता की बात की कि कहाँ तक हम इसका प्रभाव देख पा रहे हैं, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐसे भी देखे कि गांव के प्राथमिक विद्यालयों में भी जब मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो वहाँ पर बच्चों ने वो जो माटी का कलश था उसके सामने खड़े होकर के संकल्प लिया कि वो देश के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा श्रद्धा रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बालमन होता है, खासकर प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके सामने अगर देशभक्ति की कुछ चर्चाएं हो रही हैं, देश के प्रति अपनी मिट्टी में समर्पण देने वाले कुछ वीरों की चर्चाएं हो रही हैं, जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता में अपने प्राणों की आहुति दी, उनके विषय में अगर विद्यार्थियों को बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनका जो चरित्र बनेगा, जो जिम्मेदारी वो इस देश के प्रति ग्रहण करेंगे, कितने वो जिम्मेदार बनेंगे, कितने ईमानदार बनेंगे, किस प्रकार से वो देश के प्रति अपनी जो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको निभाएंगे, इस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विपिन चंद्र है और मैं एमएड का स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंटली मैं एमएड परस्यू कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। विपिन, हमने देखा कि पिछली बार हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा की थीम के साथ शुरुआत हुई 15 अगस्त की, और अमृत महोत्सव चल रहा है। इस बार की जो थीम है वो मेरी माटी मेरा देश है। क्या कुछ फ़र्क आपको नज़र आता है कि आने वाले जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं या आयोजन होते हैं, उससे यूथ किस तरह से जुड़ता है? मैम, आज के समय में हम देखें तो हम एक भौतिकवादी दुनिया में इस तरह संलिप्त हो चुके हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाई किया, शायद हम उनके बारे में भूलते जा रहे हैं। नेताजी ने हमारे लिए क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, या चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके की ज़िंदगी जी के आए, गांधी जी ने कितना स्ट्रगल किया, ये सब हम शायद भूल चुके हैं। जब इस तरीके की इवेंट्स होती हैं तो एक बार फिर से हमें अपनी हिस्ट्री को देखने का मौका मिलता है और हम ये अपना सच्चा मकसद जान पाते हैं कि देश के लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है और हमें क्या करना चाहिए। वो हमें कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देता है और ये देश के बारे में हमारी समझ को विकसित करने में मदद करता है और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके लिए कितना तत्पर रहने की आवश्यकता है। इस चीज़ का जो मैसेज है इसके थ्रू आसानी से पहुंचता है। तो मुझे लगता है इस तरीके के प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश के बारे में सजग हो चुकें और इसके बेहतरी के लिए काम कर सकें। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के तत्वाधान में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए थीम लाए हैं, मेरा माटी मेरा देश। तो उसी के साथ मैं देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस अमृत महोत्सव के काल में सभी लोग अपनी जिम्मेवारी समझें और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। क्या नाम है आपका? प्रणव कांत सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बाकी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मेरी माटी मेरा देश के पीछे हम लोग को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर किस मंशा के साथ ऐसी योजनाएं और ऐसी थीम सरकार लेकर के हमारे बीच आ रही है। मेरी माटी मेरा देश का दोनों नाम और दोनों शब्दों को अगर हम पकड़ेंगे तो आज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से मट्टी गांव की तरफ ही पाई जाती है। शहर तो कंक्रीट की हो चुकी हैं, तो जो मट्टी है वो गांव में देखी जाती है। और आज स्थिति ये हो गई है कि गांव की तरफ से लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। तो सरकार की ऐसी मंशा है, या मुझे ऐसा लगता है सरकार की क्या मंशा मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे इस मंशा की मैं तारीफ करता हूँ। अगर ये मंशा है कि गाँव से फिर से लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी हम सब ने देखा कि कोविड के दौरान एक ऐसा दौर आया जिस समय शहरों में लोग दिखते नहीं थे। शहरों में लोग डर के मारे, भय के मारे सड़कों पे नहीं आते थे, लेकिन गांव की स्थिति अभी भी उस समय बहुत अच्छी थी। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से सरकारों ने
75 सालों में विकास का काम किया है। हो सकता पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा ये व्यवस्थाएं गांव की तरफ नहीं थी। आज कोविड के बाद से इन व्यवस्थाओं को भी गांव की तरफ लेके जाया गया है। तो इस नाते से सरकार लोगों को अब बताया जा रहा है कि अब आप गाँव की तरफ भी जा करके एक व्यवस्था जो ऐसी व्यवस्था है जो अभी भी गांव तक नहीं पहुंच पाई है। अगर शहर के लोग अपनी मिट्टी से जुड़ करके वहां जाते हैं तो उस व्यवस्था को वो सुचारू रूप से चला सकते हैं। वो रोजगार की व्यवस्था है, क्योंकि आज इस समय युवाओं के दिमाग में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अगर वो गांव की तरफ जाते हैं, अपने स्टार्टअप्स को लेकर के जाते हैं तो उन्हें रोजगार भी देंगे। और मेरी माटी मेरा देश का मुझे लगता है थीम यही है। इसी थीम पे सरकार काम करे, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी योजना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार को। तनिषा, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, हम सब जानते हैं कि मेरी माटी मेरे देश की थीम के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है। क्या कुछ इम्पैक्ट रहता है या सिर्फ 15 अगस्त तक ही हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदुस्तानी और उसके बाद फिर भूल जाते हैं? तो इस तरह के जो अभियान होते हैं उसका क्या कुछ असर होता है? स्पेशली मैं युवाओं पर पूछना चाहूँगी आपसे। मेरे अकॉर्डिंग लाइक इम्पैक्ट तो है, क्योंकि जब से ये थीम्स आए हैं लोगों ने और ज़्यादा जागरूक हुए हैं। जैसे लास्ट ईयर का हम लोग का थीम था तो उससे भी लोग काफ़ी इंस्पायर हुए और चीज़ें सीखी। जैसे फ्लैग्स के बारे में हमें इतना बताया गया था कि लोग फ्लैग्स ख़रीदते हैं, फिर आफ्टर एक दिन के बाद उसको ऐसे रोड से फेंक देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। उसके लिए भी कैंपेन्स थे कि आप फ्लैग को फेंकिए नहीं, रख लीजिए, नेक्स्ट ईयर दोबारा उसको यूज़ कीजिए। उससे हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला था। एक तो पहला रिसाइकिल रीयूज़ का, और चीज़ें इम्पैक्ट करती है, भले ही वो एक स्लो फॉर्म में कर रही हैं बट वो इम्पैक्ट एक आता है और यूथ भी लेती है अपना पार्ट उस चीज़ में। पहले हम लोग क्या करते थे, लड्डू खाए, हो गया इंडिपेंडेंस डे हमारा, परेड देखी टीवी पे, कुछ लोग लाइव चले जाते थे, बस हो गया इंडिपेंडेंस डे ख़त्म। शाम को सबके यहाँ पे लड्डू आ जाते थे, सबने खाए, मीठा हुआ, ख़त्म। अब ये लास्ट ईयर से थोड़ा हम लोग देखने लगे कि हाँ इंडिया में क्या है। पिछले साल हम लोगों ने फ्लैग्स के बारे में सीखा, इस बार अपने इंडिया के बारे में, मेरी माटी मेरा देश, तो हमारे इंडिया के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। और बाकी पिछले साल ये भी हुआ था कि हाँ काफ़ी लोगों ने फ्लैग्स बांटे भी थे घरों में, तो यूथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब धीरे धीरे पड़ेगा, एक दो बार और होगा ये सब चीज़ें, तो धीरे धीरे होगा। क्या है कि अभी की स्वतंत्रता हम लोग ऐसे मनाएंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने बोलने की स्वतंत्रता रहे, हर एक आदमी को अपना जो पंथ है, जो मजहब है, उसको पूजने की स्वतंत्रता रहे। गीत सुनिएगा। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम स्वतंत्र स्वर बने, जहाँ हो मौन दासता वहाँ सदा मुखर बने। स्वतंत्रता के तीर्थ की सदैव हम डगर बने, सजीव स्वाभिमान से जिए सदा निडर बने। यही हमारा लक्ष्य हो, स्वतंत्र हर मनुष्य हो, परंतु हर मनुष्य में मनुष्यता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे। उठें कि हम जो सो रहे हैं अब उन्हें झिंझोड़ दें, नवीन क्रांति दें, स्वदेश की नवीन मोड़ दें, समस्त भ्रष्ट दुष्ट मालियों का साथ छोड़ दें, स्वदेश के चरित्र की पवित्रता से जोड़ दें। न छोड़ें मानवीयता, न भूलें भारतीयता, विवेक से अनेकता में एकता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे। यही जो आज बहसें हैं कि लोग कहते हैं कि संसद में जो बोलने की है वो आज़ादी रहे, तो तमाम तरीके की आज़ादी हैं जो सभी अपने अपने सिरे से, अपने अपने तरफ से, अपने अपने पक्ष से मांग करते हैं। वही जो आज़ादी है जिसके लिए लोग लड़ मर गए। तो ये हमारा पर्व मनाने का भी यही उद्देश्य है कि जो आज़ादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष है, हमारा एक शताब्दी बीती है, तो वो स्वतंत्रता हमारी बनी रहे और उसी मूल्यों के साथ सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के वो छात्र जिन्होंने आपके साथ साझा किए अपने ख्यालात, देश के क्रांतिकारी शूरवीर और वो सैनिक जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, और साथ ही साथ विविधता अनेकता में जो हमारी एकता है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे। इस उम्मीद के साथ हम अपने इस एपिसोड को अब यहीं पर विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय